नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जो भी चैनल पर नया है, एनालिसिस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिव्यू। लास्ट वीडियो में क्या बता के गया था, क्या हुआ। लास्ट वीडियो आपकी पिछले संडे आई थी। आप लोग को एडवांस में बता के गया था, सिल्वर में एक लेवल दिया था M6 का 1,07,100, 1,07,100। और फॉरेक्स का लेवल था 33.60। तो 1,07,100 के ऊपर जैसे ही एक घंटे की क्लोजिंग आएगी, सिल्वर सिल्वर ने क्या किया, विद इन 2 से ढाई घंटे के अंदर 2 से 2,500 पॉइंट सिल्वर फटी ऊपर की तरफ और मज़ा आ गया। एक चीज़ नोटिस की होगी आप लोगों ने, सिल्वर इसके पहले 1,07,000 2-3 बार उसी पॉइंट पे आके 7,030 7,060 आसपास आके क्लोज किया, लेकिन 1 आवर की क्लोजिंग नहीं कर पा रही थी। जैसे ही क्लोज हुआ उसके बाद मार्केट ने जो रिएक्ट किया, गजब के मोमेंट दिया और आप सबने अर्न भी किया होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं फिर बोलता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस की पावर, ये जो 1 आवर का चार्ट होता है और बहुत मतलब किस तरह से वर्क करता है आप लोग खुद देखते हैं, जो इतने टाइम से आप व्यूवर्स देखते आए हैं। फिर यही बोलेंगे कि मार्केट नॉलेज सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए, M6 में क्या बताया गया था। M6 में बताया था गोल्ड को लेके आपका 480 का लेवल दिया था। 99,480 जैसे ही ब्रेक होता है और आधा घंटा ठहर जाता है, मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन नीचे आपको 98,700 से 800 तक मार्केट लेके गई और मार्केट वहां से फिर घूमी, फिर ऊपर आई 99,400 600 के बीच में, फिर मार्केट वहां से टूट के 98,400 तक गई। ठीक। और अभी आगे का क्या सिचुएशन बन रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो भी मैं आप लोग को एनालिसिस करके बताता हूँ, अगर कोई भी लेवल फ्राइडे को एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है ना, जैसे मंडे से फ्राइडे के बीच में कोई भी लेवल फ्राइडे को एक्टिवेट हो रहा है, तो ट्रेड मत प्लान करिए। वो चाहे लेवल कैसा भी हो, चाहे M6 का हो चाहे फॉरेक्स का। आप जनरली देखते हैं, जो भी मैं बताता हूँ 2-3 दिन के अंदर ही सारा काम हो जाता है और बाकी सब आपके सामने होता है। चलिए, तो अभी गोल्ड फॉरेक्स की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले 3341 का एक लेवल है, 3341। इसके नीचे एक घंटे की गोल्ड फॉरेक्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है, ठीक है, तो उस केस में दो सिनारियो बन सकते हैं। या तो डायरेक्टली यहाँ से 3320 से 3325 जो इसका फर्स्ट टारगेट है वहां तक मार्केट लेके जाए, ठीक है, पास का टारगेट। और उसके बाद मार्केट आपका फिर फंसाने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर लेके आया $20 फिर उसके बाद सेकंड टारगेट ऐसा इसका बन सकता है आपका 3260 से लेकर 3280 के बीच में, ठीक है। और यही लेवल एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, जहां पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और मार्केट यहाँ पे आके रुक सकती है। और रुकने के बाद वापस से 3300 और 3340-50 तक वापस एक बार आ सकती है, ठीक है। दूसरा सिनारियो क्या बनता है, 3341 के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आए। मेक श्योर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, ना कि आपका कोई नॉर्मल हो। तो दूसरा सिनारियो ये बन सकता है 3341 के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आने के बाद 3357 से 3366 तक लाके फिर मार्केट वापस से नीचे, जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं 3320 से 25 के बीच में फर्स्ट टारगेट और 3260 से 3280 के बीच में सेकंड टारगेट बन सकता है। उस केस में इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, उस केस में इसका स्टॉप लॉस आपका 3372 के ऊपर अगर एक घंटे की क्लोजिंग ले लेता है तो फिर मेरे ख्याल से वापस से मार्केट बुलिश मोड में आ जाएगी। लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब आपका 3341 के नीचे जब क्लोजिंग आती है तो। अब अगर 3341 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाती है तो मार्केट में फिर ऊपर के जो लेवल्स हैं, मेरे हिसाब से आपको वापस से मार्केट 3400 3440 और 3520 तक के टारगेट्स भी दिखा सकता है, ठीक। अच्छा, अभी एक न्यूज़ भी आ गई है, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया है वॉर में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि मंडे को मार्केट खुलती कहाँ है, कल मार्केट खुलती कहाँ है।
क्या गैप अप खोलते हैं या फिर गैप डाउन। अगर गैप अप मार्केट खोलते हैं तो वो मार्केट में एक रेसिस्टेंस है जो आपका 3380 से 85 के बीच में भी है। अब यही देखना है कि फॉरेक्स की मार्केट कहाँ खुलती है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं फॉरेक्स की मार्केट जनरली जल्दी गैप अप नहीं होती है, गैप डाउन नहीं होती है, आपको पता है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। चलिए एमसेक्स के हिसाब से देख लेते हैं। तो एमसेक्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 98,490 के नीचे अगर गोल्ड एक घंटे क्लोजिंग लेता है, मेक श्योर कंडीशन है ये 98,490 की क्लोजिंग गैप डाउन नहीं होनी चाहिए। गैप डाउन इन द सेंस है कि मार्केट अगर मंडे को खुली और डायरेक्टली 98,500 के 98,490 के नीचे खुल रही है और उसके बाद क्लोज कर रही है, देन ये चीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या मार्केट आपकी फिर क्या कहते हैं 99, 400, 500 के आसपास भी ओपन होती है, उसके बाद मार्केट अगर 98,490 के नीचे एक घंटे क्लोजिंग लेती है, तब वो कंडीशन अप्लाई होगी। उस केस में क्लोजिंग लेने के बाद दो सिचुएशन बन सकती है, या डायरेक्टली आपका एज अ फर्स्ट टारगेट 98,040-50 और दूसरा टारगेट आपका 97,200 से 300 के बीच में बन सकता है। या दूसरी कंडीशन 98,490 के नीचे क्लोजिंग लेने के बाद वापस से मार्केट फंसाने के लिए 98,650 से 700 तक लाएं, उसके बाद मार्केट गिराएं। उस केस में आपका जो एसएल हो सकता है, आपका एसएल क्लोजिंग बेसिस का 99,100 का, ठीक है, 99,100 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का। और अगर वापस से मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है तो वापस से मार्केट के तेज होने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले ये देखना है कि कल वाले दिन मार्केट गैप अप खुलती है गैप डाउन। ऊपर एक रेसिस्टेंस है 99,700-800 के आसपास, एक लेवल ये भी है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग एक घंटे की कर ले जाता है तो ये और ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। 99, मान लीजिए 99,780, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग अगर 1 आवर की हो जाती है तो उसमें मार्केट में और तेज़ी बनने के चांसेस जो आपको 1 लाख 1,100,000, 1,06,000, 700 और 1,02,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, ठीक है। तो कंडीशन पूरी ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया है उसके हिसाब से अपना एनालिसिस करके प्लान कीजिएगा। चलिए सिल्वर फॉरेक्स की बात कर लेते हैं। सिल्वर फॉरेक्स सबसे पहले, ये कौन सा चार्ट, वनडे का चार्ट खुला हुआ है, ओके। तो सिल्वर फॉरेक्स आपका सबसे पहले आपका, हाँ, सिल्वर फॉरेक्स में कौन सा लेवल हो सकता है जो मार्केट को वीक कर सकता है। देखिए सिल्वर की जो क्लोजिंग आई वो आई 35.974, ठीक है। तो सिल्वर में अगर 35.49 35.49 के नीचे अगर एक घंटे की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है सिल्वर फॉरेक्स के चार्ट पे, उस केस में दो सिनारियो बन सकते हैं। या डायरेक्टली 34.99 से $35 का पहला टारगेट और 34.20 से 34.30 का दूसरा टारगेट, ये बन सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, अगर 35.49 के नीचे क्लोजिंग 1 आवर की आती है तो मार्केट वापस से एक पुल बैक लाइक 35.75 से 35.85 तक ले जाकर मार्केट वापस गिरा सकते हैं, जो टारगेट्स मैंने मेंशन किए वहां तक के लिए। उस केस में जो उसका स्टॉप लॉस लिया जा सकता है वो लिया जा सकता है 36 पॉइंट आपका करीब करीब 15 का, 36.15 एक घंटे की क्लोजिंग और 36.115 के ऊपर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा। और यहाँ से वापस से मार्केट बुलिश होने के संकेत, जो मार्केट को बुलिश करके वापस से 37.70 और $38 38.3040 के आसपास लेके जा सकता है। अब यही है, फिर से बोलूंगा, पहले मार्केट की कंडीशन देखनी है कि मार्केट खुलती फ्लैट है या क्या खुलती है, ठीक है। अगर मार्केट 35.49 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पा रही है तो फिर समझ लीजिएगा कि मार्केट ऊपर के लेवल्स के लिए 36.70 38.230 के लिए ओपन है, ठीक है। सिल्वर एमसीएक्स की कंडीशन बता देता हूँ। सिल्वर एमसीएक्स आपका 1,05,050 से 80, 1,05,050 के नीचे अगर सिल्वर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करता है, 1 आवर की क्लोजिंग आप लोग को मैं बता चुका हूँ कई बार, जो आप पुराने व्यूवर्स हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ये 1 आवर होता है, ठीक है। तो उसके नीचे अगर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करता है तो उस केस में दो कंडीशन बन सकती है, या सिल्वर डायरेक्टली 1,03,000
500 का पहला टारगेट और 1,02,000 से 2,200 का दूसरा टारगेट दे सकती है। अदरवाइज फंसाने के लिए 1,05,400 500 तक लाके मार्केट फिर वापस जो नीचे के टारगेट मेंशन किए वहां तक ले जा सकती है। उस केस में क्या स्टॉप लॉस बन सकता है? उस केस में स्टॉप लॉस आपका बन सकता है करीब 1,06,585। ठीक है, 1,06,585। इस टाइम जो मार्केट की जो कंडीशन है, स्टॉप लॉसेस छोटे नहीं हैं, इसमें बड़े हैं आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंट ही इस तरह का है। जब मैक्सिमम आपको पता ही है, मैं स्टॉप लॉसेस जब कभी मेंशन करता हूँ तो छोटे ही होते हैं, लेकिन जिस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से मैंने बता दिया है। तो जहाँ स्टॉप लॉस अगर 1,000-1,500 का बन रहा हो तो वहाँ पे क्वांटिटी छोटी रखनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है। अब अगर ये 1,05,050 के 1,05,050 के नीचे एक घंटे के स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पाता है तो उस केस में मार्केट फिर वापस से आपकी 1,07,400-500 के बीच में और 1,08,400-500 के बीच में और फिर 1,10,000 यहाँ तक के लेवल्स खुल सकते हैं। ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आप सबको बताया है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मार्केट इतना ज़रूर बोलना चाहेंगे, मार्केट इस समय बहुत ही डेंजरस मोड में है, स्पेशली फॉर रिटेल ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स के लिए जिनके पास कैपिटल कम है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ऐसी कंडीशन में मार्केट को सीखिए ताकि अगर एट अ टाइम कुछ चेंजमेंट हो रहा हो तो आप मार्केट से बच के निकल सकें और प्रॉफिट्स करने के लिए पोजीशन चेंज कर सकें। सीखिए इस मार्केट को जो काफ़ी टाइम से लॉसेस में चल रहे हैं। आप सब इतने टाइम से सारी एनालिसिस देख ही रहे हैं, मैं हमेशा ही बोलता हूँ सीखने में फोकस करता हूँ। सीखिए ताकि आप इस मार्केट में फंसे नहीं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकें। ठीक है। बाकी जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।